बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेसन रेशो एनालिसिस। पिछली क्लास में अपने प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशो सीखे थे। आज कुछ फॉर्मूले बचे हुए वो अपन सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास से अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे रेशो वाले चैप्टर के। तो जो अदर फॉर्मूले बचे हुए हैं वो कौन से हैं उनको देख लेते हैं एक बार। अन्य सूत्र अदर फॉर्मूला, 2 वाले सूत्रों में 2 से पहले वाला ऊपर और 2 के बाद वाला नीचे आता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रेशो ऑफ नेट सेल्स टू वर्किंग कैपिटल। तो 2 से जो पहले है नेट सेल्स, 2 के बाद में वर्किंग कैपिटल। तो रेशो ऑफ नेट सेल्स टू वर्किंग कैपिटल, तो नेट सेल्स ऊपर आ जाएगी और वर्किंग कैपिटल नीचे आ जाएगी। रेशो ऑफ नेट सेल्स टू नेटवर्थ, तो 2 से पहले है नेट सेल्स ऊपर, 2 के बाद में नेटवर्थ नीचे। नेटवर्थ को और कई नामों से जानते हैं, शेयर होल्डर फंड, इंटरनल लायबिलिटीज। ठीक है, तो नेटवर्थ की जगह और भी कोई भी नाम हो उसका दूसरा तो वो भी लिख सकते हैं। थर्ड है रेशो ऑफ नेट सेल्स टू शेयर कैपिटल। तो रेशो ऑफ नेट सेल्स टू शेयर कैपिटल, 2 से पहले नेट सेल्स ऊपर आ जाएगा, 2 के बाद में शेयर कैपिटल, तो नीचे शेयर कैपिटल आ जाएगा। यानी 2 से पहले जो है वो ऊपर आएगा और 2 के बाद वाला नीचे आएगा। फोर्थ है फिक्स असेट्स ओब्लिक नेटवर्थ। ओब्लिक का मतलब इसका मतलब भी 2 ही होता है ना। तो यहाँ चाहे आप 2 लिख दीजिए या आप यहाँ जो स्लेश यानी जो ओब्लिक आता है वो लगा दीजिए, एक ही बात है। तो फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ, तो फिक्स असेट्स पहले ऊपर आ जाएगा और नेट सेल्स नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। फिफ्थ रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, 2 की जगह स्लेश भी लगा सकते हैं ओब्लिक। रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, तो रिजर्व एंड सरप्लस 2 से पहले है तो रिजर्व एंड सरप्लस ऊपर आ जाएगा बटा 2 के बाद में शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए अपने 2 वाले सूत्र। नेक्स्ट है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की रेट 25% है ऑन कॉस्ट पर। लेकिन मान लीजिए अपने पर्सन के अंदर कॉस्ट नहीं दिए हुए, सेल्स दी हुई है, तो अपन को परसेंटेज भी किसकी चाहिए? सेल्स की। ठीक है, और मान लीजिए अपने पर्सन में कॉस्ट है तो अपन को परसेंटेज किसकी चाहिए? कॉस्ट की। अब अपने पास कॉस्ट है और सेल्स पर परसेंटेज दी हुई है ग्रॉस प्रॉफिट की, तो अपन को कॉस्ट पर परसेंटेज निकालनी पड़ेगी ग्रॉस प्रॉफिट की। इसी तरह से मान लीजिए अपने पास में सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज अपन को कॉस्ट पर दी हुई है। अपने पास सेल्स है और परसेंटेज कॉस्ट पर दी हुई है, तो परसेंटेज को बदलना पड़ेगा। परसेंटेज को बदलकर किस पर लाना पड़ेगा? सेल्स पर। ठीक है, देखिए किस तरह से चेंज करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट पर 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज चेंज यानी 25% को चेंज कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कॉस्ट पर 25% है तो सेल्स पर कितनी परसेंटेज होगी? 20%। सेल्स पर 20% होगी और कॉस्ट पर 25% होगी, तो 25 से 20% कैसे बदलेंगे ये प्रोसीजर अपन देख लेते हैं। उसके लिए सूत्र है R/R बटा 100 प्लस R गुणा 100। R का मतलब है रेट, ये 25% जो भी है ना, ये आएगा। तो R की जगह 25% दर 100 का 100 प्लस R 25 गुणा 100, 25 बटा 125 गुणा 100, 20% ऑन सेल्स। तो 25% ऑन कॉस्ट है, उसको अपन ने सूत्र लगाकर चेंज कर दिया 20% ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, जैसे ये लेते हैं 20% ऑन सेल्स। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। इसको अपन को चेंज करना है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट,
ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज चेंज इन कोस्ट, कोस्ट पर चेंज करना है, ठीक है ना। आर अपॉन 100 माइनस आर, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। मतलब जो कोस्ट को सेल्स पर बदलेंगे तब प्लस आएगा, है ना। कोस्ट से सेल्स पर चल रहे हैं तो प्लस आएगा, और सेल्स से कोस्ट पर चलेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है ना। गुणा 100, तो क्या रेट है 20%, तो 20/100 माइनस सूत्र का माइनस 20 गुणा 100, 20/80 गुणा 100, यह आ जाएगा आपका 25%। यह आ गया आपका 25% ऑन कोस्ट, 25% ऑन कोस्ट, 25% ऑन कोस्ट आ गया ये आ गया आपका ना 25% ऑन कोस्ट। वापस एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए सेल्स 1 लाख है और सेल्स पर कितनी परसेंटेज है 20% है ना, तो 1 लाख का 20% 20,000 हो गया। तो सेल्स में से यदि ग्रोस प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 1 लाख अपनी सेल्स है, सेल्स पर परसेंटेज 20% मान लीजिए, तो 1 लाख का 20% 20,000, 1 लाख में से 20,000 घटा दिए तो कितने आ गए 80,000। तो 80,000 क्या है कोस्ट। अब कोस्ट आ गई अपनी 80,000, अब कोस्ट पर कितनी परसेंटेज है 25%, तो 80,000 का 25% कितना हो गया 20,000, ठीक है। मतलब सेल्स के अमाउंट पर लगाना 20% और कोस्ट के अमाउंट पर लगाना है 25%, ठीक है। मतलब परसेंटेज चेंज रहती है, सेल्स पर अलग होती है, कोस्ट पर अलग होती है। सेल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है प्रॉफिट के केस में, है ना। लॉस के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। प्रॉफिट के केस में जब मतलब प्रॉफिट होता है ना किसी संस्था को, तो सेल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है कोस्ट से, हमेशा ही सेल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। जैसे कोस्ट 80,000 है तो सेल्स 1 लाख है, तो कितना ज़्यादा 20,000 ज़्यादा है, वही ग्रोस प्रॉफिट है। तो सेल्स का अमाउंट ज़्यादा है तो परसेंटेज कम है 20% ही है ना, और कोस्ट का अमाउंट कम है तो परसेंटेज 20 से कितनी हो गई 25। अमाउंट कम हो गया तो परसेंटेज ज़्यादा हो गई, है ना। इसलिए यदि प्रॉफिट के केस पर हमेशा ही ग्रोस प्रॉफिट ऑन जो परसेंटेज है वो सेल्स की कम रहेगी। सेल्स की जैसे 20% है तो कोस्ट पर 25% होगी, कोस्ट पर 25% होगी, मतलब सेल्स से कोस्ट पर 5% ज़्यादा है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो अमाउंट कम है। परसेंटेज ज़्यादा है कोस्ट पर तो अमाउंट कम है, और अमाउंट ज़्यादा है तो परसेंटेज कम है। इस तरह से फिर वो सेम प्रॉफिट आता है। मतलब 1 लाख का 20% 20,000, 80,000 का 25% 20,000, 1 लाख का 20% 20,000, 80,000 का 25% 20,000, दोनों पर सेम है 20,000, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में यदि कोस्ट है तो कोस्ट पर चाहिए परसेंटेज प्रॉफिट की, और मान लीजिए पर्सन में सेल्स है तो सेल्स पर चाहिए प्रॉफिट की परसेंटेज। ये तो है परसेंटेज वाला मामला। मान लीजिए बटा में दे दे आपको 1/3, 1/2, 1/4 इस तरह से, तो सेम सूत्र रहेगा प्लस 100 जो है ना दोनों जगह, ये 100 भी हट जाएगा, ये 100 भी हट जाएगा, केवल 1 रह जाएगा यहाँ पर, बस ये चेंज है। ये प्लस वाला है तो ये प्लस करेगा, ये माइनस का है तो ये माइनस करेगा, ठीक है ना। तो ग्रोस प्रॉफिट 1/3 ऑन कोस्ट, जैसे ये ऑन कोस्ट था ना 25%, ऐसे 1/3 ऑन कोस्ट। ग्रोस प्रॉफिट रेट ये 1/3 जो है रेट चेंज इन सेल्स, देखिए R/100 गुणा 100, सॉरी R/100 प्लस R गुणा 100, यानी R सेम है, 100 हट गया, यहाँ केवल 1 बच गया बस, है ना। तो देखिए रेट है 1/3, R का मतलब रेट 1 के नीचे 1 लगा देंगे, प्लस रेट है 1/3 1/3, फिर ये बटा, फिर इसका लघुत्तम ले लेंगे 3 आ जाएगा, 1 का 3 में 3 बार जाएगा तो 3 एकम 3, 3 का 3 में 1 बार, 1 एकम 1, 1/3, ठीक है, 4/3, 3 + 1 4/3। अब कोई चीज़ बटा के भी बटा में होती है ना, तो वो ऊपर आकर घूम जाती है, मतलब रिवर्स हो जाती है ना, उल्टी हो जाती है। तो 1/3 तो यूं का यूं होगा, और 4/3 क्या हो जाएगा 3/4, 4/3
3/4, मतलब 4/3 कोई चीज बटा के भी बटा में होती है, मतलब ओब्लिक के भी ओब्लिक में होती है, तो फिर वो ऊपर आकर रिवर्स हो जाती है, मतलब उल्टा कर देते हैं उसको, मतलब पलट देते हैं, ठीक है ना। तो 1/3 का 1/3 और 4/3 क्या हो जाएगा 3/4, 3 से 3 कट गया 1/4, यानी ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स ऑन सेल्स होगा 1/4। इसी तरह से 1/4 ऑन सेल्स आ गया, मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑन सेल्स, इसको यदि 1/4 को वापस कॉस्ट पर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेट चेंज इन कॉस्ट, सेम सूत्र रहेगा, बस ये 100 हट जाएंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा, इधर जैसे प्लस प्लस था इस तरह से यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा। रेट 1/4 है तो 1/4, आर की जगह रेट 1 रख देंगे, माइनस का माइनस, रेट 1/4, 1/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 1 का 4 में 4 बार भाग जाएगा तो 4 एकम 4 और 4 का 4 में 1 बार जाएगा तो 1 एकम 1, 1/4 का 1/4, 4 में से 1 गए तो 3, 3/4। अब बटा के भी बटा में वो ऊपर आकर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, पलट जाएगा, तो 1/4 गुणा 3/4 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3/4 4/3, 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 बच जाएगा ओन कॉस्ट। इस तरह से चाहे परसेंटेज में हो चाहे बटा में हो, तो कॉस्ट की परसेंटेज को आप सेल्स पर चेंज कर सकते हो और सेल्स की परसेंटेज को आप कॉस्ट पर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपके कुछ छोटे मोटी प्रॉब्लम्स को छोड़ के बाकी लगभग सारे फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो गए। अब अपन नेक्स्ट क्लास जो अपने होने वाली है उसमें अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा और साथ में एग्जाम्पल आप करते रहना। कुछ एग्जाम्पल्स जो मतलब कठिन है वो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एग्जाम्पल्स आप साथ साथ में करते रहना, क्वेश्चन में कराता रहूँगा और फॉर्मूले मेरे हिसाब से आपको जो मैंने टिक लगाए थे वो आपको याद करना है। 2-3 बार आप इसको यदि रिपीट करेंगे तो बिल्कुल आपको आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।